हेलो अचीवर्स, मैं हूं प्रभात कुमार बेहरा, तुम्हारे केमिस्ट्री टीचर। तो जेई मेन सीरीज जैसे कंटिन्यू हो रहा है और ऑलरेडी तुमने काफी सारे वीडियो देख लिया होगा। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑलरेडी लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पार्ट 2। और जैसे तुम्हें बताया था लास्ट वीडियो में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से काफी सारे क्वेश्चन आए थे, टोटल 19 क्वेश्चन। 10 सेशन कितने क्वेश्चन आए थे? 19 क्वेश्चन, मतलब हर सिटिंग में ऑलमोस्ट दो दो क्वेश्चन आए थे। तो 19 क्वेश्चन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। तो पार्ट 1 में ऑलरेडी 10 क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे, जो कि अप टू 24 जनवरी तक आया था, है ना। तो अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं 24 जनवरी के बाद जो क्वेश्चन, उसमें टोटल कितने 9 क्वेश्चन थे। तो उन 9 क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड जो 11 to 19 जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं तुम्हारे सामने। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिवन बिलो, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज, पैरामैग्नेटिक क्या होता है? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होगा दैट इज पैरामैग्नेटिक। तो नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज अमंग, ये जो 4 दिया है तो इसमें 3 दिया है ना। अच्छा बताओ, यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। कोबाल्ट जो +3 है दैट इज 3d6। और फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन है वीक फील्ड लीजेंड। अगर फ्लोरीन वीक फील्ड लीजेंड है तो 3d6 में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो 3d ये रहा, 6 मीन्स इट कंटेन्स n equal to 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सो दैट मीन्स इट इज पैरामैग्नेटिक। बिल्कुल सही है। उसके बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम का भी 3+ है। तो टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22 है, स्कैंडियम टाइटेनियम। तो 22 मीन्स 3+ मीन्स इसमें 3d1 है। तो 3d1 मीन्स एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन मीन्स तो अनपेयर्ड रहेगा ही रहेगा। तो ये भी हो गया पैरामैग्नेटिक। अब आया वानाडियम। तो V2O5 वानाडियम का है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वानाडियम है 3d3 4s2, 3d3 4s2। तो इसका मतलब जब D यहाँ पे वानाडियम का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो दोनों 0 हो जाएगा। तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। तो ये हो गया डायमैग्नेटिक। उसके बाद CN6 3-। तो यहाँ पे आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसमें क्या होगा? तो दैट इज 3d5। तो 3d5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है साइनाइड, तो 5 इलेक्ट्रॉन का पेयर्ड होगा, तो 2 ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और एक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब ये भी पैरामैग्नेटिक। तो टोटल पैरामैग्नेटिक कितने हुए? 1 2 3। बिल्कुल स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब आते हैं स्टेटमेंट 2। K4FeCN6 then K3FeCN6 FeH2O whole 6 SO4 dot H2O and FeH2 whole 6 Cl3, ठीक है, is the correct order in terms of number of unpaired electrons present in the complex। तब देखते हैं। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? यहाँ पे +2 है, ठीक है ना। तो K4FeCN6 +2, तो +2 मीन्स D6 है, तो D6 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रहा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। अब इसमें +3 है, तो +3 मीन्स अभी हम डिस्कस किए थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। और यहाँ पे ये कितना हो गया? ये भी +2 है, +2 बटे ये वीक फील्ड लीजेंड है, तो वीक फील्ड लीजेंड मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होगा। D6 है, तो D6 में जैसे ये हो गया, तो D6 में एक पेयर्ड रहेगा, बाकी 4 अनपेयर्ड हो गए, तो n = 4। और आगे FeH2O whole 6 ये हो गया +3, ठीक है ना। तो D5 और ये वीक फील्ड लीजेंड है, तो n कितना हो गया? 5 है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो देख रहे स्टूडेंट, मतलब क्वेश्चन हमेशा लेंथी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे भी लेंथी होता है, और इसमें हर कोई जैसे दिया है, जितने भी मॉलिक्यूल दिया है सबको एक एक करके एनालाइज करना हो रहा है। तो इसका मतलब ये इतना आसान नहीं है, थोड़ा लेंथी भी है। और स्टेटमेंट आगे एक और स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 12। हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ K3
ओके, K3CO CO3 होल थ्राइस कार्बोनेट। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +3 है। कोबाल्ट का +3, कोबाल्ट +3 मीन्स दैट इज 3d6, 3d6। अच्छा बताओ, CO3 कार्बोनेट, यहाँ पे लिंकिंग एटम क्या है, लिंकिंग एटम ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन लिंकिंग एटम होता है तो फिर वीक फील्ड लिजेंड होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर वीक फील्ड लिजेंड है तो फिर दैट विल मेक द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो 3d6 मीन्स दैट विल बी, ये देखो एक पेयर्ड रहा, बाकी 4 अनपेयर्ड। तो एन वैल्यू कितना हो गया 4, तो म्यू एस कितना होगा 4n इंटू एन प्लस 2, 4 इंटू 6 अंडर रूट, दैट इज 24 अंडर रूट। तो 25 अंडर रूट है 5, 24 अंडर रूट मीन्स दैट इज स्लाइटली लेस देन 5। तो ये हो गया 4.9 bm, बिल्कुल सही है। उसके आगे हाइब्रिडेशन क्या होगा, वीक फील्ड लिजेंड है तो D2sp3 हाइब्रिडेशन, सॉरी sp3d2 वीक फील्ड लिजेंड है तो sp3d2 ये भी सही है। और sp3d2 का शेप क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, बिल्कुल स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ये समझ है। अब ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ द आयन, ओके, NiCN4 2 minus, MnBr4 2 minus, then COF6 3 minus रेस्पेक्टिवली आर। देखो ये भी मतलब क्वेश्चन इजी तो है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बट लेंथी है। तो Ni निकल का कितना हो गया ऑक्सीजन स्टेट, यहाँ पे +2 है, तो निकल +2 मीन्स 3d8 4s0। तो 3d8 यहाँ पे साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिजेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिजेंड 3d8 मीन्स इसमें 4 ऑर्बिटल में 8 d इलेक्ट्रॉन अरेंज हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसमें ये जो एक d ऑर्बिटल वैकेंट रहा, तो उसी d ऑर्बिटल में लिजेंड का एक इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा। तो इसका मतलब हाइब्रिडेशन हो गया DsP2, DsP2, ठीक। अच्छा, DsP2 हाइब्रिडेशन सही दिया है। उसके बाद DsP2 का शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लानर, ये भी सही है। अच्छा, मैंगनीज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस, ये हो गया +2 है ना, मैंगनीज का हो गया +2 ऑक्सीजन स्टेट। तो +2 ऑक्सीजन स्टेट में अब बताओ मैंगनीज क्या है, +2 मीन्स 3d5, +2 मीन्स मैंगनीज का 3d5, और ब्रोमाइड है वीक फील्ड लिजेंड। तो इसका मतलब ये हो जाएगा sp3, और sp3 मीन्स टेट्राहेड्रल, ये हो गया sp3 और टेट्राहेड्रल, बिल्कुल सही है। अच्छा, आगे COF6 अभी डिस्कस किए थे, सो इट इज वीक फील्ड लिजेंड, सो इट विल बी sp3d2 और ऑक्टाहेड्रल, sp3 ऑक्टाहेड्रल sp3d2। मतलब ज्योमेट्री और हाइब्रिडेशन तो मिल गया। अब देखना है कि उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D5 5 है, 5 मीन्स 5 इंटू n प्लस 2, 5 इंटू 7 अंडर रूट, सो 35 अंडर रूट, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5.9, बिल्कुल सही है। और उसके आगे क्या है, Fe F6 3 माइनस, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 4 मीन्स 4.9 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सही है। देख रहे स्टूडेंट कितने टाइम लग रहा है ना। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन इज 3। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट। ये भी कोई मतलब सिंपल नहीं है, देखते ही आंसर नहीं बनेगा, इसको थोड़ा सा ये भी कैलकुलेशन भी है। कंसीडर द मिक्सचर X which is made by dissolving 0.4 mole of this complex and 0.4 mole of this complex, ठीक है। तो दोनों कॉम्प्लेक्स का नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.4। इन वाटर टू मेक, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 4 लीटर, इन वाटर टू मेक द वॉल्यूम 4 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो 4 लीटर सॉल्यूशन में ये जो कंपाउंड दिया है कोबाल्ट का, कोबाल्ट अमोनिया 5SO4 ब्रोमाइड इज प्रेजेंट एज द काउंटर आयन, ये भी 0.4 मोल्स है और ये भी 0.4 मोल्स है। ये दोनों क्या है, सल्फेट इसमें अंदर है और सल्फेट इसमें बाहर है, तो दोनों आयोनेशन आइसोमेरिज्म हो गया है ना। तो जहां पे आप बोल सकते हो जो काउंटर आयन है दैट इज द पोटेंशियल लिजेंड, सो आयोनेशन आइसोमेरिज्म। तो ये हो गया 4 लीटर में, 4 लीटर में 0.4 मोल्स है। तो आगे क्या दिया है, व्हेन 2 लीटर ऑफ मिक्सचर X इज अलाउड टू रिएक्ट एक्सेस विथ एक्सेस AgNO3, 2 लीटर है तो 4 लीटर में 0.4 मोल्स है दोनों कंपाउंड के। अब जब 2 लीटर हो गया तो फिर आधा हो जाएगा, आधा में 0.2 मोल्स हो गए ये कंपाउंड और 0.2 मोल्स हो गए ये कंपाउंड, ठीक है। तो AgNO3 किसी हद रिएक्ट करेगा,
AgNO3 रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो सिल्वर ब्रोमाइड जो कि प्रेसिपिटेट है, सिल्वर ब्रोमाइड जो कि प्रेसिपिटेट है, ठीक है। अच्छा बताओ AgNO3 तो एक्सेस है, तो इसका मतलब ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगर लिमिटिंग रिएजेंट है, अब बताओ तो लिमिटिंग रिएजेंट है तो फिर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल बी डिसाइडेड बाय द लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट का नंबर ऑफ मोल्स कितना था यहाँ पे 0.2, तो यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड कितना बनेगा 0.2 मोल्स, ठीक। तो 0.2 मोल्स ये कंपाउंड क्या है, कंपाउंड टू फॉर्म द प्रेसिपिटेट Y, दैट इज Y, प्रेसिपिटेट हो गया Y मोल्स, Y इज 0.2 मोल्स। आगे द रेस्ट 2 लीटर ऑफ द मिक्सचर X रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करने के बाद बेरियम सल्फेट बनेगा, तो बेरियम सल्फेट भी एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है। तो बेरियम सल्फेट कितना होगा, और ये 2 लीटर मीन्स उसमें 0.2 मोल बोथ था, तो ये भी 0.2 मोल था, तो बेरियम सल्फेट कितना बनेगा, ये भी 0.2 मोल बनेगा, जो कि कंपाउंड Z है, टू फॉर्म प्रेसिपिटेट Z, ये हो गया Z। तो इसका मतलब Y हो गया 0.2 मोल और Z हो गया 0.2 मोल। तो आगे क्या दिया है, 0.1 मोल ऑफ Y इज फॉर्म, गलत हो गया, 0.2 मोल ऑफ Z इज फॉर्म, ये सही है। आगे देखते हैं 0.4 मोल ऑफ Z इज फॉर्म नहीं, और Y इज बेरियम सल्फेट। देखो Y क्या दिया है यहाँ पे, Z दिया है बेरियम सल्फेट, Y दिया है सिल्वर ब्रोमाइड, तो इसका मतलब ऑप्शन 2 हो गया सही। अब चलो नेक्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑब्जर्व्ड फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑब्जर्व्ड फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आर इन द ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो कॉम्प्लेक्स दिया है, तो लीजेंड यहाँ पे क्या है NH3 है, यहाँ पे साइनाइड है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे फ्लोराइड है, यहाँ पे NH3 और वाटर दोनों है, ठीक। अच्छा अब इसमें देखने वाली बात क्या है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड होंगे, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ लीजेंड अगर अरेंज करोगे तो सबसे स्ट्रेंथ इसका ज्यादा है, फिर NH3, फिर ये आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें 6 ऑल आर NH3 और यहाँ पे 5 NH3, उसके बाद वाटर, उसके बाद ये, समझ आया, क्योंकि वाटर में लिंकिंग एटम ऑक्सीजन है और इसमें फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ऑक्सीजन इज बेटर लीजेंड, ये हो गया। अच्छा स्ट्रेंथ ऑफ लीजेंड, तो हमें पता है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड होते हैं तो उसका CFAC ज्यादा होता है, तो T2G EG के बीच में एनर्जी ज्यादा होता है, जिनका स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड दोज आर सपोज्ड टू मेक द स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा अब बताओ, तो अगर CFAC ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा हो गया, so what is the relationship between energy and wavelength? Energy and wavelength both are inversely proportional. तो अगर एनर्जी ज्यादा है तो फिर वेवलेंथ कम है, तो एनर्जी ऑर्डर क्या रहा 3 देन 1, एनर्जी का ऑर्डर 3 1 4, एनर्जी 3 1 4 3 1 4 देन 2 5 2 5, ठीक है। तो अगर एनर्जी का ऑर्डर ये रहा तो वेवलेंथ का ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 5 सबसे ज्यादा, देन 2 देन 4 देन 1 देन 3। सो ऑप्शन कौन सी सही है बताओ, ऑप्शन 2, दिस इज द राइट आंसर। ये समझ आया, एनर्जी और वेवलेंथ दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी, क्वेश्चन नंबर 15। अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स विथ अ फॉर्मूला CrCl3.6H2O, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, has a spin only magnetic moment values 3.87 bm. अच्छा, the spin only magnetic moment value 3.87 n into n plus 2 under root that is equal to 3.87. तो n square plus 2n equal to 3.87 square that is equal to 15. तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, n वैल्यू होगा इधर 3 और -5 है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, n वैल्यू होगा इधर +3 और -5, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन -5 तो होने से रहा, फिर बचा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट इज 3। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, ठीक है, तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, तो क्रोमियम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, दैट इज 3d5 4s1, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब 3 होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन हो गया Cr3+, दैट इज 3d3, Cr3+। आगे समझ आया, यहां तक समझ आया कि Cr3+ ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। आगे, and its solution conductivity corresponds to 1:2 इलेक्ट्रोलाइट। 1:2 मीन्स कैटायन 1 होगा और आनायन 2 होंगे,
कैटायन आयन का रेशियो है 1:2 इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज कैटायन इज 1 आयन इज 2। जब ये कॉम्प्लेक्स है और ये उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता चल गया, तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, मींस क्लोराइड विल बी प्रेजेंट आउटसाइड। तो CrCl H2O होल 5 देन Cl2 और एक वाटर विल बी प्रेजेंट एज वाटर क्रिस्टलाइजेशन। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर और फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अच्छा आगे क्या दिया है, एंड इट्स सॉल्यूशन, ओके ये हो गया। 2.75 ग्राम ऑफ द कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन वाज इनिशियली पास थ्रू अ कैटायन एक्सचेंजर। ओके, द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड आफ्टर द प्रोसेस वाज रिएक्टेड विथ एक्सेस ऑफ AgNO3। अब बताओ, जब एक्सेस ऑफ AgNO3 है तो दैट विल बी प्रेसिपिटेटेड एज AgCl। अच्छा, तो AgCl प्रेसिपिटेट होगा, तो जितना मोल्स कंपाउंड होगा तो AgCl कितना होगा, क्योंकि क्लोराइड 2 काउंटर आयन है, तो AgCl का नंबर ऑफ मोल्स उसका डबल होगा, मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपाउंड इज डबल द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl। यहां तक मतलब मेन क्वेश्चन यहां पे पहुंच गया। तो आगे द अमाउंट ऑफ AgCl फॉर्म, तो पहले तो ये देखो, ये जो दिया है 2.75 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है तो क्रोमियम का मास है दैट इज 52, वाटर 6 है, तो 18 into 6 दैट इज 96 एंड क्लोरीन 3 है 35.5 into 3। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपाउंड कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपाउंड 2.75 डिवाइडेड बाय, तो उसका मोलर मास जो है, मोलर मास इज 285.5, so that is coming as 0.0096 moles। ये जो नंबर ऑफ मोल्स किसका है, दैट इज द कॉम्प्लेक्स। और AgCl का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl दैट इज 2 into 0.0096। ओके, तो AgCl का मास कितना होगा, 2 into 0.0096 into उसका मास है दैट इज 143.5, सिल्वर का है 108 और क्लोरीन का है 35.5। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जा रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.76 ग्राम। ओके, सो इट इज 2.76 ग्राम। तो होप ये क्वेश्चन समझ आया। देख रहे हो स्टूडेंट, है तो इनऑर्गेनिक लेकिन इसमें इस टाइप का बनाया है, तो आपको देखते ही आंसर मिलने वाला नहीं है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the correct statement among the following is, okay, तो NiCO4, NiCN6, CN4 2 minus are diamagnetic। तो इसमें NiCO4, so carbonyl is one of the strong field agent, one of the strongest बोल सकते हो, strong नहीं strongest field agent। तो निकेल में है 4s2 3d8, तो 3d8 पेयर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग field agent की वजह से, तो 4 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। जो डी में एक जो वैकेंट ऑर्बिटल रहा 4s का इलेक्ट्रॉन उसमें जंप कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया 3d10। तो 3d10 मींस सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो हाइब्रिडेशन होगा sp3 और स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, दैट इज डायमैग्नेटिक, बिल्कुल सही है। और इसमें NiCN4 2 माइनस, निकेल स्ट्रॉन्ग फील्ड सॉरी साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजन और निकेल 2 प्लस है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसका हाइब्रिडेशन तो है dsp2 और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, ये भी डायमैग्नेटिक है। अच्छा आगे निकेल यहाँ पे +2 है और 3d8 है, 3d8 और ये वीक फील्ड लीजन है, तो इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 5 ऑर्बिटल्स, तो 3 ऑर्बिटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी 2 ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक। ठीक है, आर डायमैग्नेटिक, दिस इज पैरामैग्नेटिक, ये तो सही है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, तो ये हो गया डायमैग्नेटिक, ये हो गया डायमैग्नेटिक, ये हो गया पैरामैग्नेटिक। दिस एंड दिस आर डायमैग्नेटिक, ये हो गया गलत। दिस एंड दिस आर डायमैग्नेटिक, ये तो पैरामैग्नेटिक है। दिस इज डायमैग्नेटिक एंड दिस एंड ये भी डायमैग्नेटिक, दीज आर पैरामैग्नेटिक, ये हो गया गलत। तो ऑप्शन 1 दैट इज द करेक्ट आंसर। देखा जाए अभी तक हम जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये क्वेश्चन सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था, बाकी इस क्वेश्चन के कंपैरिजन में और थोड़ा सा लेंथी भी कम था। अभी ये X is the number of geometrical isomers exhibited by platinum NH3 H2O Br Cl। इस टाइप क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसको बोल सकते हो MABCD +-N और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, प्लैटिनम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है,
तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे? 3 होंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें 3 होंगे। क्यों? देखो इसको एम ले रहे हैं, है ना, तो ए मान लो ए बी सी डी, और एम ए के ट्रांस में क्या है? बी है। अब ए के ट्रांस में सी आ सकता है और ए के ट्रांस में डी भी आ सकता है। तो ऐसे यहाँ पे एबीसी की जगह NH3 H2O Br Cl दिया है। तो टोटल कितने आइसोमर हो गए? टोटल हो गए यहाँ पे 3 आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 हो गए। बिल्कुल सही है। वाई इज द नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर एग्जिबिटेड बाय CrCl2OX होल ट्वाइस। तो यहाँ पे आप अगर ले रहे हो Cr ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट, Cl ये हो गया OX, ये हो गया OX, ये दिस इज -3, ठीक है, -3। अब बताओ दिस इज ट्रांस, और ट्रांस जो है सो ट्रांस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इट फॉर्म्स सुपर इम्पोजल मिरर इमेज, और इसमें जो सी आइसोमर होगा दैट इज ऑप्टिकल एक्टिव। तो इसमें क्या पूछा है? ऑप्टिकल इनएक्टिव। ऑप्टिकल इनएक्टिव कितना हुआ? ट्रांस ही है जो कि 1 है। आगे Z इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिबिटेड बाय दिस। ये जो कॉम्प्लेक्स है दिस इज MA3B3 MA3B3। तो 3 आइडेंटिकल लीजन्स है, 3 मोनोडेंटेड आइडेंटिकल लीजन, सो दैट विल मेक फेशियल एंड मेरिडियनल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो एको टाइप है दैट इज फेशियल एंड मेरिडियनल। तो MA3B3 मीन्स उसमें एक फेशियल होगा और एक मेरिडियनल होगा। तो टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए? 2। तो अब XYZ 3 + 1 + 2 कितना आ गया आंसर? दैट इज 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज। ओके, ये भी बोल सकते हो कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है। तो इसमें आपको सिंपली देखना है जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कई बार डिस्कस कर चुके हैं अभी, MS म्यू S दैट इज इक्वल टू N × N+2 √Bm। तो मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर इज द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। आपको सिंपली देखना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। MnBr4 2-, मैंगनीज का प्लस कितना है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका मतलब D5 और ब्रोमीन, अभी इस कॉम्प्लेक्स में डिस्कस किए थे क्वेश्चन में, ब्रोमीन कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? दैट इज 5, है ना, सॉरी, मैंगनीज कंटेन्स D5 मींस 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Cu तो कॉपर का 2+ है, कॉपर 2+ मींस 3D9, 3D9 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 होगा। तो निकेल Cn अभी डिस्कस किए थे, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। सो निकेल दिस, तो 3D8, 3D8 मींस इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है, N = 2। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा A, देन D, देन B, देन C। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी उसका ज्यादा होगा। अब चलो लास्ट क्वेश्चन पहुंच गए। द नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। तो स्कैंडियम में, स्कैंडियम 21 मींस इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम 24 मींस इसमें 22 इलेक्ट्रॉन, मैंगनीज 25 मींस इसमें 22 इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट में होता है 27, 3+ मींस 24 इलेक्ट्रॉन, और आयरन में 26, 3+ मींस 23 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इज N। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गए ये दोनों, तो इसका मतलब N वैल्यू कितना हो गया? N = 2। आगे, इफ N मोल्स ऑफ AgCl इज फॉर्म, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl ऑफ कितना हो गए? दैट इज 2 मोल्स formed during the reaction of the complex with formula COCl3En whole twice NH3 with excess of AgNO3 solution। तो इसका मतलब AgCl 2 मोल्स बना है। तो AgCl 2 मोल्स कब बनेगा? जब 2 जो क्लोराइड है दोज आर प्रेजेंट एज द काउंटर आयन। अच्छा, आगे, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द T2g ऑर्बिटल। ये भी देख रहे हो, ये भी कोई आसान क्वेश्चन नहीं था, मतलब कितना एनालाइज करना पड़ रहा है। तो अब देखो, तो इसका जो फॉर्मूला होगा Cl3 है तो कोबाल्ट और आगे En2NH3 और एक ही क्लोरीन है जो कि लीजेंड है, बाकी दोनों क्लोरीन काउंटर आयन है, ठीक है। अच्छा,
तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये समझ आया, क्योंकि 2 मोल्स HgCl तब बनेगा 2 क्लोरीन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट है एज द काउंटर आयन। देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द T2G। अच्छा अब बताओ, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में Eg का एनर्जी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू T2G। ये हो गया T2G, ये हो गया Eg, ठीक। अच्छा तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का कितना है, +3 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मींस दैट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, D6 6 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा जो En है इथेन 1,2 डाइएमीन, तो लिंकिंग एटम नाइट्रोजन है, और NH3 लिंकिंग एटम नाइट्रोजन है, और दोनों में लिंकिंग एटम और नाइट्रोजन है। खुश सोचो, दोनों में अगर लिंकिंग एटम नाइट्रोजन है, सो नाइट्रोजन इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजन, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजन मींस दैट विल मेक द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 इलेक्ट्रॉन कहां पर रहेंगे, जहां पर एनर्जी कम है, तो ये रहा, और इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या पूछा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन T2G ऑर्बिटल इन द कॉम्प्लेक्स इज, द आंसर इज 6। द आंसर इज 6। फ्रेंड समझ आया। तो ये क्वेश्चन थे 19 क्वेश्चन। तो इनऑर्गेनिक तो है, लेकिन सारे एनालिटिकल क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के। तो नाउ स्टूडेंट्स द टाइम टू से बाय फॉर दिस वीडियो। एंड ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोग को इस वीडियो से, या जो भी हम वीडियो बना रहे हैं उससे तुम लोग को जरूर फायदा मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर तुम लोगों को लग रहा है फायदा मिल रहा है, सो डोंट फॉरगेट टू सजेस्ट इट टू योर फ्रेंड्स एंड नियर डियर वंस। और अगर तुम्हें लग रहा है वीडियो में कुछ इंप्रूव करना है, या कहीं पे कुछ ऐसे मिस्टेक रह गया, सो इट इज रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। Thank you very much for watching this video. God bless you all.